बजट 2025 के अंदर जो कि कल ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया है, वहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब को जो है चेंज किया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। जो आपका इस फाइनेंशियल ईयर में मीन्स 24-25 में एप्लीकेबल हो रहा है, वही सेम जो इनकम टैक्स स्लैब है आपका 25-26 में भी एप्लीकेबल होगा। बट न्यू टैक्स रिजीम को लेकर चेंज किए गए हैं। और वहीं पर आप जानते ही होंगे जो आपकी 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, उसको बढ़ाकर अब 12 लाख रुपए कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो स्लैब था उसको वाइडर कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा 7 लाख रुपए की इनकम से लेकर 50 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर उस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो कि अभी बजट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है और जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 25-26 फाइनेंशियल ईयर से, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो कितने टैक्स की सेविंग आप जो है कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक एक्सेल की कैलकुलेशन में ले आऊँगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप इस स्लैब को देख लीजिए जो कि एप्लीकेबल हुआ है, उसके बाद मैं आपको एक्सेल की कैलकुलेशन भी समझाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर जो इनकम टैक्स स्लैब है, तो देखिए जो यहाँ पर इनकम टैक्स का स्लैब है जो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, अब इसकी जो ITR है वो फाइल करेंगे आप। अब ये जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है इसकी ITR आप फाइल करेंगे अप्रैल 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच में, मीन्स अभी 2 महीने के बाद जो है 31 मार्च ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है आप इसकी ITR फाइल करेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स स्लैब आप जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में कुछ इस तरीके से है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख 5%, बट जो 3 से 7 लाख 5% लगेगा उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी सेक्शन 87A की 20,000 रुपीज़ की, तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। वहीं 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20 और अबव 15 30। तो ये मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स स्लैब है। अब देखिए न्यू टैक्स रिजीम में इस इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया है। अब 2025-26 में जो इस बजट जो कल पेश किया गया है उसके अंदर ये इनकम टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम के लिए, और ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसकी जो ITR आप फाइल करेंगे, ये ITR आप फाइल करेंगे अप्रैल 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच में, क्योंकि जो भी बजट में अभी पेश किया गया है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया गया है। तो अब इसलिए इसकी ITR आप जब असेसमेंट ईयर 26-27 में फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ये स्लैब एप्लीकेबल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर स्लैब क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 4 लाख कर दिया गया है बढ़ा के, जो कि 3 लाख रुपए थी। तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 से 12 10। अब यहाँ पर 8 से 12, तो 12 तक अगर आपकी इनकम है 12 लाख तक, तो आपका जो भी टैक्स बनेगा 60,000 रुपीज़ का, उसकी आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी 87A की, और आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। 12 से 16 15%, 16 से 12 20, 20 से 24 25 और 24 एंड अबव 30%। तो यही 2 स्लैब यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी टैक्स की सेविंग जो है कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने एक एक्सेल का फॉर्मेट तैयार कर लिया है, जहाँ पे मैंने सबसे पहले तो इनकम कंसिडर कर ली है। मैं इनकम 7 लाख रुपए से कंसिडर करके चल रहा हूँ कि 7 लाख इनकम मैं लेता हूँ, 9 लाख 11 लाख 12 लाख 13 लाख 15 17 19 21, इस तरीके से 50 लाख रुपए तक की इनकम मैंने यहाँ कंसिडर कर ली है। अब मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर कितना टैक्स लगने वाला है, फाइनेंशियल 24-25 मतलब ये वाला इनकम टैक्स स्लैब में अगर अप्लाई करता हूँ जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी ITR अभी आप फाइल करेंगे अप्रैल 25 से 31 जुलाई के बीच में। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कितना टैक्स बनेगा। तो देखिए 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो 20,000 रुपये का टैक्स बनेगा। और वहीं अगर आप इस स्लैब में जाते हैं जो कि अभी बजट के अंदर नया स्लैब बताया गया है, इस स्लैब के अकॉर्डिंग जो 7 लाख रुपए तक की इनकम है, मीन्स यहाँ तक जो इनकम होगी 4 से 8 पे 5% है, तो 4 से 7 हो गया 3 लाख, 3 लाख का 5% हो जाता है 15%, 15,000 रुपये, सॉरी 3 लाख का 5% हो गया 15,000, तो 15,000 रुपये। तो देखिए 87A के अंदर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप जानते हैं 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 87A की रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ 20,000 की रिबेट मिल गई, तो 20,000 की रिबेट मिली, 20,000 का टैक्स लगा, तो आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो गया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में तो 12 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है, तो यहाँ पर भी जो 15,000 का टैक्स था वो रिबेट मिल गई, तो इसलिए आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ। 7 लाख रुपये तक अगर आपकी इनकम है, बजट के अंदर कुछ भी चेंज हुआ तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। वहीं अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए तक है, तो देखिए 9 लाख रुपए में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप देख सकते हैं 40,000 रुपये का टैक्स था। और वहीं अब बजट के अंदर जो स्लैब लाए हैं उसके हिसाब से टैक्स लगेगा वो 30,000 रुपये का लगेगा। तो देखिए अब जो 87A की रिबेट है 24-25 के अंदर केवल 7 लाख तक मिलती है, तो यहाँ कोई रिबेट मिलेगी नहीं। बट 87A की रिबेट 25-26 में 12 लाख रुपए तक कर दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी टैक्स लगा था 30,000 रुपये का, उसकी पूरी ही रिबेट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि ये 9 लाख रुपये की इनकम जब अभी आप ITR फाइल करेंगे
25-26 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच में, तो आपको 9 लाख रुपए की इनकम पे अगर आप जाते हैं तो आपको 40,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं जब आप इसी 9 लाख रुपए की इनकम के साथ नेक्स्ट ईयर ITR फाइल करेंगे, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR आप फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 में, तो जो कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 के बीच में फाइल होगी, तो वहाँ पर आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ा है, क्योंकि जो भी 30,000 रुपये का टैक्स था आपका जीरो हो जाएगा रिबेट मिलने के बाद। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें 40,000 रुपये का टैक्स अभी पे करना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर जो ये बजट आया है, बजट आने के बाद ये जब इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, तो वहाँ पे आपको 40,000 की सेविंग हो जाएगी पर एनम की, या आप मंथली बोल सकते हैं 3,333 आप सेव कर लेंगे टैक्स के रूप में। वहीं अगर आपकी 11 लाख रुपए की इनकम है, तो देखिए 11 लाख रुपए की इनकम के ऊपर अभी आपको 65,000 का टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो है मैं बेसिक टैक्स की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी लग जाता है, वो अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं बेसिक टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो 65,000 का टैक्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। वहीं अगर अब जो नया इनकम टैक्स स्लैब आया है उसके हिसाब से आपको 50,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए 87A की रिबेट मिलेगी नहीं, क्योंकि 7 लाख तक ही मिलती है, तो इसके ऊपर रिबेट नहीं मिलेगी 24-25 में, बट 25-26 में मिल जाएगी, क्योंकि 25-26 में 12 लाख तक की रिबेट है। तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि जो आपको अब 65,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, जब इस 11 लाख की इनकम के साथ आप नेक्स्ट ईयर 25-26 में ITR फाइल करने जाएंगे, तो फिर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं आपने 65,000 टैक्स के रूप में बचा लिया। अगर आपकी 11 लाख रुपए तक की इनकम है, मंथली आपने 5,417 का टैक्स बचा लिया। अब आते हैं हम 12 लाख रुपए की इनकम के ऊपर। तो अगर आप अभी ITR फाइल करने जाएंगे मार्च 2025 के बाद, तो अभी आपको 12 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 80,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम में। वहीं 25-26 में आपको 60,000 पे करना पड़ेगा, बट क्योंकि 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स रखा नहीं है इस बजट के अंदर, तो इसलिए इसकी भी आपको रिबेट मिल जाएगी। यहाँ 25-26 में देखिए रिबेट मिल जाएगी, और रिबेट मिलने के बाद आपका ये जो टैक्स है जीरो हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 12 लाख रुपये तक की इनकम के ऊपर ये जो 80,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ता था, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको ये टैक्स जीरो हो जाएगा, और आप इस तरीके से बोल सकते हैं 80,000 रुपये आपने पर एनम यहाँ सेव कर लिया। अब हम बढ़ते हैं 13 लाख के ऊपर। तो देख, जब मैं 13 लाख रुपीज़ की इनकम ले लेता हूँ, तो मुझे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख रुपीज़ का टैक्स पे इसके ऊपर करना पड़ेगा। वहीं 25-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मीन्स जो ये बजट के अंदर इनकम टैक्स स्लैब आया है उसके हिसाब से आपको 75,000 का रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए रिबेट तो आपको 24-25 में मिलेगी नहीं, क्योंकि 7 लाख तक की ही रिबेट है। अब यहाँ पे 13 लाख रुपए पे आपको जो 25-26 है उसकी रिबेट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 12 लाख रुपए तक ही आपको रिबेट मिलती है। तो दोनों जगह अब रिबेट आपको मिलनी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं जहाँ आपको 1 लाख रुपया टैक्स पे करना पड़ रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये टैक्स घट के आपका केवल 75,000 का ही रह जाएगा। तो 13 लाख रुपये कमाने वाले लोगों को 25,000 रुपये टैक्स का फ़ायदा है, जिसमें आप बोल सकते हैं 2,083 पर मंथ का जो है बेनिफिट हो जाएगा। वहीं 15 लाख रुपए जो कमाएंगे उनको अभी 1,40,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,05,000 का, तो उनको 35,000 रुपये टैक्स सालाना बच जाएगा, जो कि मंथली बन जाता है 2,917। इसी तरीके से 17 लाख रुपये कमाने वाले को जो टैक्स की सेविंग होगी वो 60,000 की टैक्स की सेविंग हो जाएगी। 2 लाख के अगेंस्ट उनको 1,40,000 ही पे करना पड़ेगा, तो 5,000 की सेविंग यहाँ से शुरू हो जाती है। और सर 19 लाख रुपीज़ के ऊपर देखिए 2,60,000 के अगेंस्ट आपको 180 पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपने 80,000 टैक्स की सेविंग कर ली पर एनम। मंथली आपने 6,667 का टैक्स सेव कर लिया। 21 लाख रुपीज़ के ऊपर जहाँ आपको 3,20,000 टैक्स पे करना था, अब आपको 2,25,000 ही पे करना पड़ेगा, तो 95,000 टैक्स आपने यहाँ सेव कर लिया, जो कि बन जाता है 7,917। अब 23 लाख रुपीज़ पे आते हैं। तो 23 लाख की इनकम के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको 380 के अगेंस्ट केवल 275 ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 1,05,000 की सेविंग आपने यहाँ कर ली, तो आपकी टैक्स की सेविंग हो गई 8,750। अब हम बात कर लेते हैं 24 लाख की इनकम के ऊपर। अगर आपको 24 लाख रुपीज़ की इनकम है, तो आज आपको जब ITR फाइल करने आप जाएंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद 31 जुलाई 2025 के बीच में, तो आपको 4,10,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन बजट आने के बाद देखिए ये टैक्स घट के आपका 3 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ बोल सकते हैं कि आपने यहाँ पर 1,10,000 की सेविंग जो है वो टैक्स की कर ली है, जो कि बन जाती है 9,167 रुपीज़। तो अब देखिए, अब जब 24 लाख रुपए से आप जो भी इनकम ऊपर दिखाएंगे, तो उसमें आपको वही सेम सेविंग रहने वाली है 1,10,000 की, जो कि बन जाती है 9,167, क्योंकि 24 लाख रुपए के बाद यहाँ पर भी 30% का टैक्स स्लैब जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसलिए 24 लाख जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपकी सेविंग सेम ही रहने वाली है, जो कि 24 लाख रुपए पे थी 1,10,000 की। तो इस तरीके से देखिए जो इनकम टैक्स स्लैब चेंज किया गया है इस बजट के अंदर, वो बहुत बड़ी राहत लेके आया है सभी टैक्स पेयर्स के लिए।
अगर आप ज़्यादा इनकम भी अर्न करते हैं 24 लाख या 24 लाख से ज़्यादा, तब भी आप देख सकते हैं कि महीने का 9167 की सेविंग आप कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा बदलाव इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर, और बहुत ही फेवरेबल, मैं बोलूँगा इसको, बहुत ही फेवरेबल जो है डिसीज़न लिया गया है टैक्स पेयर्स के फेवर में गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।